हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं और खासकर जो भी भाई नई गाड़ी लेते हैं और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि भाई मैंने तो 6 महीने पहले ली थी गाड़ी और इसमें ऑयल सम्प खराब हो गया या इसमें है ना जो इंजन में आवाज आने लग गई। कई बार होती है ना, नई गाड़ी में ही दिक्कत हो जाती है कि अभी तक साल भर भी नहीं हुई और नई गाड़ी में ही दिक्कतें आने लग गई। फिर हम कहते हैं कि यार आजकल की गाड़ियां कमजोर आने लग गई। पहले की गाड़ियां बहुत बढ़िया चलती थी, अब मेरे को साल भर हुई है और गाड़ी में ये प्रॉब्लम आने लग गई, इंजन में ये दिक्कत है या एसी खराब हो गया या कुछ भी XYZ प्रॉब्लम आने लग गई। तो वो क्यों आती है दोस्तों? वो हमारी ही गलती की वजह से आती है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको मैं ये बताने वाला हूं कि गाड़ी खरीद के जब हम लाते हैं ना तो हम क्या गलती कर देते हैं, उसकी वजह से गाड़ी 12 महीने के अंदर अंदर ही बहुत प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। इंजन बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह आवाजें करने लग जाता है। क्या कारण है? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप कार लेने की सोच रहे हो या आगे प्लानिंग करोगे, उस सब के लिए आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी। देखो दोस्तों, कोई भी पेशेंट हो या कोई भी आदमी, जब उसके कोई भी इंजरी हो जाती है ना, जैसे फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर प्लास्टर वगैरह कर देता है। जैसे हड्डी टूट गई, दूर हो गई टूट के, तो उसको पास करेगा, फिर रोड लगाएगा, फिर प्लास्टर करेगा, फिर एक्सरसाइज बताएगा कि आप पैर को मूवमेंट करते रहो। उससे क्या है, उस हड्डी का सेटलमेंट हो जाएगा। जो अलग हो गई, दूर हो गई ना, उसको वापस सेटल करना पड़ेगा। तो जब हम उसको चलाएंगे ना तो वो सेट हो जाएगी बिल्कुल, और धीरे धीरे फिर वो वहां पे फिट हो जाएगी, फिर नहीं है प्रॉब्लम। वैसे ही क्या होता है, जब भी नई गाड़ी खरीदते हैं ना, नई गाड़ी आती है ना कंपनी से बनके, तो क्या होता है, उसके जो भी पार्ट्स है ना उसको कंपनी फिट करके बेच देती है। भाई एक लोहा ही तो है, उसके अंदर सारे पार्ट्स को जोड़ के और कंपनी भेज देती है। जैसे इंजन के पार्ट्स है, इंजन के वायर वगैरह, अंदर के जो भी उसके सिलेंडर वगैरह, सब कुछ को सेट करके भेज देती है। बिल्कुल भी नहीं चलती, केवल एक बार वो चला के देखते हैं कि हाँ गाड़ी चल रही है, बस। उसके अलावा वो बिल्कुल भी नहीं चलती। तो उस गाड़ी की कंडीशन कैसी होती है, जैसे फ्रैक्चर के बाद बिल्कुल वो टच हो जाती है हड्डी, लेकिन जब तक हम उसको मूवमेंट नहीं करवाएंगे अच्छे से, धीरे धीरे एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर कहता है तो आराम से करते हैं। ऐसे नहीं कि डॉक्टर बोले एक्सरसाइज करनी है आपको और फास्ट करनी है जीती थे, जैसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल आराम आराम से करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब उसका सेटलमेंट होता है तो स्पीड बढ़ाते हैं, फिर उस पर वजन देते हैं। वैसे ही नई गाड़ी के साथ बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है दोस्तों। आप नई गाड़ी खरीद के लाए और नई गाड़ी खरीद के लाते ही क्या गलती कर देते हैं हम, कई बार क्या करते हैं कि गाड़ी को लाए, खरीद के लाते ही उसको ऐसे रगड़म पट्टी करते हैं, तेज स्पीड में खींचते हैं। बस शुरुआत की जो 5-10 मिनट, आधे घंटे की जो गलती है ना, वो गलती उस गाड़ी की लाइफ को खत्म कर देती है, वो जिंदगी भर परेशान करेगी। तो सबसे पहले देखो क्या करना चाहिए, नई गाड़ी लेके आओ ना, नई गाड़ी को लाते ही 2 घंटे तक तो उसको स्टार्ट रख के और छोड़ दो। उसके इंजन आपका पेट्रोल जरूर थोड़ा बहुत खत्म होगा, लेकिन ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ये तजुर्बे की बात होती है। उसको 2 घंटे के लिए तो छोड़ दो, उसको कहते हैं उसका सेटलमेंट करना, या अपनी देसी भाषा में रवा करना कहते हैं। रवा होएगा इंजन, उसका सेटलमेंट होएगा। उसके बाद वो इंजन लाइफ टाइम बढ़िया चलेगा। उसको सेट होने दो अच्छे से, 2 घंटे तो उसको क्या करो, चला के छोड़ दो। नई गाड़ी अगर आप लेके आए हो तो, और शुरुआत में तेज बिल्कुल नहीं खींचना कि आप ऐसे 70 पे 80 पे खींच रहे हो, अचानक गाड़ी को उठा रहे हो, उससे गाड़ी के इंजन में घिसाव आता है और फिर लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। ट्रैफिक जब भी खुले, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ट्रैफिक जब भी खुलेगा ना तो आराम से उठाना है उसको। ऐसे नहीं कि ट्रैफिक खुला और आप अचानक भगा रहे हो उसको, उससे भी गाड़ी के इंजन में खराबी होगी। पहाड़ों में सफर ना करें, शुरुआती दौर पे पहाड़ों में सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोड पड़ता है इंजन पे और शुरुआत में उसके पार्ट्स का इतना सेटलमेंट नहीं रहता, तो पार्ट्स में बहुत ज्यादा घिसाव आता है। और आप अगर पानी वाले एरिया में चला रहे हो, जैसे कीचड़ में चला रहे हो गाड़ी को, तो आराम से निकालें, क्योंकि उसमें जब मिट्टी चिपक जाती है ना तो वहां नीचे की तरफ ऑयल का एक सम्प बना रहता है, उसको क्या है, हवा चाहिए होती है। अब वहां पे अगर मिट्टी चिपक जाएगी ना तो क्या नुकसान होगा, उसमें हवा नहीं जाएगी और उससे क्या होगा, ऑयल का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई होगा और ऑयल का जो प्रेशर है वो डाउन होगा। उससे भी इंजन में बहुत ज्यादा घिसाव की परेशानी आती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये बातें जो मैं बता रहा हूं, इन चीजों को ध्यान रखना। आप 250, 300, 400 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी बिल्कुल भी कोई भी समस्या उस गाड़ी में नहीं होगी, अगर इन चीजों को आप 2000 किलोमीटर तक शुरुआत में ध्यान रख लिए तो। इसके अलावा कोई भी वार्निंग लाइट आए ना तो तुरंत इंजन को बंद कर देना चाहिए। ऐसे नहीं वार्निंग लाइट आ रही है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे और चलाए जा रहे हैं, तो गाड़ी में नुकसान होगा। हो सकता है शुरुआती टाइम में इंजन सीज हो जाए। कई बार कोई भाई नई नई गाड़ी लाते हैं, इतनी नॉलेज नहीं रहती, कोई भी इंजन में लाल कलर की वार्निंग लाइट आ रही है तो उसको वहीं खड़ी कर दो। अगर नहीं करेंगे तो गाड़ी में कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों। और कई भाई तो पता है क्या कहते हैं, कई भाई ऐसे कहते हैं, अरे मुझे टेंशन नहीं है, वारंटी में है गाड़ी,
खराब भी हो जाएगी ना तो कंपनी वाले अपने आप सही करके देंगे। अरे वो सही तो कर देंगे दोस्तों, सही करने की कोई दिक्कत नहीं है, सही तो वो करके दे देंगे वारंटी में गाड़ी। लेकिन रिपेयर इंजन चलाओगे आप, वो इंजन को खोलेंगे फिर रिपेयर करेंगे फिर आपको वापस दे देंगे। पूरी जिंदगी आप रिपेयर इंजन चलाओगे। इंजन जो कंपनी से बन के आता है ना वैसा दोबारा कभी नहीं बन सकता। कोई मैकेनिक ऐसा नहीं हुआ कि वैसा का वैसा इंजन बना दो। एक बार खुल गया ना तो उसमें गड़बड़ी थोड़ी बहुत रहेगी, तो जिंदगी भर रिपेयर इंजन चलाना पड़ेगा। इसलिए ये सोच ना रखे कि मुझे तो टेंशन नहीं है, कंपनी वाले रिपेयर करके देंगे, वारंटी के अंदर है मेरी तो गाड़ी। ये गलती बिल्कुल ना करें। और जब भी स्टार्ट करे गाड़ी को तो 2 मिनट तक वेट करें। जैसे स्टार्ट कर लिए तो 2 मिनट उसको थोड़ा सा चलने दो। ये तो नई पुरानी सबके साथ करना चाहिए। ऐसे करने से गाड़ी का जो इंजन है उसमें घिसाव नहीं होता है, ध्यान रखना। पर अगर आप पुरानी में ना करो, आपकी मर्जी, पर नई गाड़ी में तो ये जरूर करना दोस्तों। 2 मिनट तक वेट करें, मतलब स्टार्ट करो और 2 मिनट तक उसको थोड़ा गर्म होने दो, चलने दो, उसके बाद गियर लगा के आगे बढ़ाओ। ये ध्यान रखना। आरपीएम कम होने पर रवाना करें। ऐसे नहीं आप स्टार्ट कर दिया, आरपीएम तेज बढ़ा रखे हो और गाड़ी को अचानक उठा रहे हो, ऐसे नहीं। आरपीएम को थोड़ा डाउन रख के फिर धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। उससे गाड़ी की लाइफ टाइम ज्यादा उम्र रहती है। और जहां पे 1 नंबर गियर की जरूरत है ना वहां पे 1 नंबर में ही चलानी चाहिए। कई बार हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, हमें जरूरत है 1 नंबर गियर की और हम दूसरे में या तीसरे में जबरदस्ती गाड़ी को घसीट रहे हैं, गाड़ी बंद होने की कगार पे कट 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 कर रही है और बस की नहीं है, हम क्लच दबा दबा के गाड़ी को उठा रहे हैं लेकिन गियर चेंज नहीं कर रहे। ये भी गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपकी जो क्लच प्लेट है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। ये ध्यान रखना। और कहीं भी जा रहे हो, जैसे आप घर से 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जा रहे हो तो हर 200-300 किलोमीटर पे या 200 किलोमीटर पे गाड़ी को रोको, खुद भी रेस्ट करो और गाड़ी को भी रेस्ट दो। कहीं भी आप रेस्टोरेंट कहीं भी रुक जाओ और एक बार गाड़ी पे नजर जरूर डाल लेना नीचे की तरफ, कोई लीकेज तो नहीं है, कोई ऑयल वगैरह तो नहीं गिर रहा, केवल नजर डाल लेनी है। क्योंकि कई बार लीकेज होता है, ऑयल सारा निकल जाता है, गाड़ी सूखी चल जाती है तो वहीं इंजन सीज हो जाता है। तो ये चीजें, ये तजुर्बे की बात है, इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो फिर क्या है कि गाड़ी लाइफ टाइम तक 4 लाख 5 लाख किलोमीटर चल जाएगी ना, तब भी परेशान नहीं करेगी वो गाड़ी। इतनी बेहतरीन इंजन रहेगा उसका लाइफ टाइम, अगर इन चीजों को हम शुरुआत में ध्यान रख लेंगे तो। 2000 किलोमीटर तक तो आपको रखना ही है। अगर शुरुआत में जब लाओ ना, जब आप 10-20-50 किलोमीटर तक गाड़ी को रगड़म पट्टी कर दो और फिर उस गाड़ी में अगर कितनी ही पेट्रोल गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, अगर उस गाड़ी में ट्रैक्टर की आइसर ट्रैक्टर की तरह उसका इंजन आवाज करना शुरू ना कर देना, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने तो खूब रगड़ा है गाड़ी को और मेरी गाड़ी तो बिल्कुल साइलेंट है। 100% मिस्टेक आएगी आपकी गाड़ी में। तो ये चीजें थी जो आपको मैं बताना चाहता था। नई गाड़ी आप लेके आ गए हो या फिर लेने की सोच रहे हो, तब भी आप ये जो वीडियो है इसको अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। उससे क्या है, हमारी गाड़ी लाइफ टाइम तक परफेक्ट रहेगी, एकदम टिप टॉप मस्त रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।